हेलो एवरीवन, मैं शगुन रंगबुला और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे एग्रीकल्चर वाला चैनल पर। तो आज जितने भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू कि क्या महापैक है, उसमें क्या होगा, बैच की स्टार्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कौन से कवर किए जाएंगे और क्या उसका प्लानर है, तो ये आपके लिए वीडियो है जहाँ पे हम लोग कंप्लीट एग्री महापैक के बारे में समझेंगे। आपको अच्छी तरह से बताते हैं कि क्या है, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जितने भी आप एग्रीकल्चर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं 2025 में। तो देखते हैं क्या खास है इसमें, क्यों आपको लेना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है। ठीक है, तो देखिए सारी कंफ्यूजन का एक ही सोल्यूशन जो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए, देखते हैं इसमें। तो पहला, जैसे कि हमने उस दिन भी आपको लॉन्च इवेंट पे भी बताया था कि एग्रीकल्चर महापैक हम इसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से एग्जाम्स हैं, IBPS AFO, नाबार्ड लगा लीजिए, RRB SO, इफ्को, FCI, FSSAI और जितने स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स रहेंगे वो इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि हम क्यों इस चीज़ के लिए जाएं। तो बेसिकली क्या होता है, देखो आपके पास अब वो एक टाइम नहीं होता क्योंकि हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट अब कौन सा एग्जाम आने वाला है, राइट। पर जब हमारे पास एक वो पैक होता है कि जहाँ पे हमें ये क्लैरिटी रहती है भी कोई एग्जाम आएगा तो इसमें मेजर एग्जाम अच्छा आता है तो उसमें एड ऑन होता रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको, भले आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड की कर रहे हो, FCI की कर रहे हो, FCI की पोस्ट आने वाली है बिल्कुल, जिसकी प्रिडिक्टेड भी है भी बहुत जल्दी जो इसकी वैकेंसीज रिलीज होने वाली है, FSSAI हो, इफ्को का एग्जाम हो, तो यहाँ पे आपको सारे जो हैं वो एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जो कि एग्री महापैक में तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब जो आपके कुछ डाउट्स आ रहे थे कि ये कब है, प्लानर क्या है, वो सब आपके साथ अभी मैं शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल अभी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपके दो बैच जो है, पहला बैच अगर मैं बात करूँ एग्री मंथन बैच जो कि IBPS AFO का, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर के हमारा पोमोलॉजी भी हो गया और एग्रीकल्चर भी हो गया, हमने वो कवर कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग फ्लोरिकल्चर पे आएंगे, देन हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट कवर करेंगे। तो ये बैच तो आपका चल रहा है, तो ये तो अभी से आपका जो है एग्री महापैक में एडिड है। दूसरा नाबार्ड का बैच जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों को टारगेट किया जाएगा और ये बैच आपका 27 तारीख से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो है ये दोनों जो एग्जाम्स हैं उनको कवर कर दिया गया है, मतलब कि ये तो इंक्लूडेड है ही, और ये भी इसी मंथ से है, तो इसको भी अभी से बिल्कुल जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। इसी मंथ से आपको एग्री महापैक में ये दोनों बैच तो देखने को मिलेंगे। उसके बाद जितने आगे आगे जैसे जैसे बैच आएंगे तो उसको हम लोग उसमें फिर ऐड ऑन करते रहेंगे। अब आने वाले टाइम में FCI का आ जाएगा, कोई स्टेट का आ रहा है, ADO का एग्जाम आ रहा है, HDO का आ रहा है, तो जैसे जैसे हमें लगा हम इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए एक वन गो में सोल्यूशन होना चाहिए, वन स्टॉप का सोल्यूशन होना चाहिए। तो अभी के लिए जो है ये दोनों बैच हमारे स्टार्ट हैं, मतलब कि ये तो हो ही चुका, और ये 10 दिन, तो 10 दिन तो कुछ होता ही नहीं है, हमने उसमें ऐड कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्स को कवर किया जाएगा, जैसे कि IBPS AFO, FCI AG3 का जो एग्ज़ाम अब आने वाला है वो भी, बिहार BHO, UPSSC एग्रीकल्चर सर्विसेज के जो एग्जाम्स आते हैं, UPPSC बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, नाबार्ड का एग्ज़ाम, RPSC, FSSAI, तो ये सारे एग्जाम्स इसमें जो है कवर किए जाएंगे। फर्दर देखते हैं तो जैसे कि SSSC AGTA, कहें तो यूपी का TA, वो एग्ज़ाम भी इसमें कवर किया जाएगा। ASRB नेट, हरियाणा ADO, अभी इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है कि हरियाणा ADO की, मेरे को एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं याद आ रही, बट हाँ इसका है कि आने वाले इसी मंथ में जो इसकी वैकेंसीज वो रिलीज़ हो जाएंगी हरियाणा ADO की, तो वो भी इसमें कवर कर दिया जाएगा। इफ्को का प्री हो चुका है, अब आपके लिए जो है वो मेंस का रहता है कि हमें मेंस इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो भी इसमें कवर रहेगा। हिमाचल ADO, RRB SO, CUET-PG और ICAR JRF अभी भी रुका नहीं है, थोड़े से एग्जाम्स होंगे इसमें और भी ऐड किए जाएंगे। सो मेनी मोर एग्जाम्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस बैच, इस बैच में और इसमें डाल दिए जाएंगे, ताकि जो बच्चा जिस एग्जाम को टारगेट कर रहा है एक ही जो है उसको बैच खरीद के उसमें सारा पता लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसका थोड़ा सा प्लानर वगैरह कैसे रहते हैं, हमें कब पता लगेगा। तो देखो बच्चों, जब भी कोई नया बैच आता है, जैसे अगर मैं कहूँ 27 को बैच आ रहा है ना, नाबार्ड का 27 को आ रहा है, हमारी ट्राई ये रहती है कि बच्चों को बैच वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना आए, तो एक दिन पहले आपके लिए रखा जाता है ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कि जहाँ पे बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, तो इंट्रोड्यूस देम कि देखिए इस तरह से आपको DPP मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, ये चीज़ मिलेगी, जितनी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं वो उसमें हम लोग ओरिएंटेशन सेशन रखते हैं। तो अभी भी जितने बैच आएंगे वहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन जो होगा वो एक दिन पहले रखा जाएगा।
अब बात करें महापैक में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, तो इसमें यहाँ पे लॉन्च्ड, अभी जो लॉन्च हो गया है IBPS AFO प्लस अपकमिंग बैच इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। सेकेंड आते हैं लाइव और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव में नहीं भी बैठ सकते हैं, हर एक की अपनी जो है, किसी के टाइमिंग्स मैच नहीं करते, किसी को कॉलेज जाना है, कोई बहुत सारे एस्पिरेंट जॉब वाले होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए भी सब कुछ, रिकॉर्डेड वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी बिल्कुल वही सब चीज़ें रहेंगी। देन आता है DPP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि IBPS AFO में अभी तक हमारी तीसरी DPP जो है, DPP डेली प्रैक्टिस टेस्ट या शीट कहें, और वीकली टेस्ट, हमने तीन जो है वो अटेम्प्ट कर दिया। देन उसकी एनालिसिस सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और कुछ जो वीकली टेस्ट होते हैं या कहें तो प्रैक्टिस टेस्ट जो आपको कंप्लीट एक सब्जेक्ट के ख़त्म होने पर प्रोवाइड किया जाएगा, और दोनों भाषा में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि जिस बच्चे का जो एग्जाम है, अगर वो हिंदी में टारगेट कर रहा है तो उसको वो मिल जाए कंटेंट, अगर वो इंग्लिश में टारगेट कर रहा है तो उसको वो, तो बिल्कुल यहाँ पे बायलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स तभी होगा जब हमारा पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर का होने वाला है, तो उसके बाद आफ्टर द एंड आपको जो है वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि एक माइंड में हमारे वो सारा जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू बैठ जाए कि क्या किस में हमने कौन सा टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था, वो सब। और लास्ट में मंथली गाइडेंस सेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे साथ वो 1-to-1 इंटरेक्शन करके, क्योंकि यही मेन होता है, पढ़ सब लेंगे पर इमोशनली अगर आप अपने मेंटली सेट नहीं हो तो वहाँ पे आती है प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पे मंथली गाइडेंस सेशन जो है आपको अपने टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ हमें मिलेगा, और हम लोग भी अपने एस्पिरेंट से सीखने को देखेंगे भी हमें क्या सीखने को मिल रहा है, कैसे उनकी स्ट्रगल चल रही है, हम लोग कैसे उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मंथली गाइडेंस सेशन रहेगा, और इसके अलावा डाउट इंजन, जहाँ पे आपके स्टूडेंट की क्वेरीज और उनके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, ये रहेगा। और प्रैक्टिस शीट विल बी प्रोवाइडेड इन बायलिंगुअल। एक और चीज़ कि जो प्रैक्टिस शीट है वो भी आपको दी जाएगी जब आपका कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक जैसे हमने बात की हॉर्टिकल्चर का हो जाए, फॉरेस्ट्री का हो जाए, एंटो का हो जाए, पैथो का हो जाए, जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सबके प्रैक्टिस टेस्ट जो होगा वो एक कंप्लीट लेंथी टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपका सब्जेक्ट के कंप्लीट होने पर, ठीक है। तो ये सब था हमारे एग्री महापैक के बारे में। एक जो बहुत कॉमन जो बच्चों की क्वेरीज मैं सुन भी रही हूँ और बच्चों की आ भी रही है वो है वैलिडिटी को लेके। तो बिल्कुल ये जो वैलिडिटी है इसकी 1 साल की है, फॉर 1 ईयर है। तो इसके अलावा मुझे अभी तक मेजर प्रॉब्लम कोई बच्चों के सुनने को नहीं मिली। तो आई गेस वैलिडिटी वाज द मेजर रीज़न कि क्या है कारण, तो वो है 1 साल की वैलिडिटी इस पूरे कोर्स की आपकी रहेगी। आई होप आपके जितने डाउट्स थे एग्री महापैक को लेके, कौन से कोर्स कवर किए जाएंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरह से हमारा ओरिएंटेशन रहेगा, मैंने आपको बताया 1 दिन पहले ओरिएंटेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी या फिर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो आई होप आप सबकी जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हो चुकी हैं, आपको अब कंप्लीट एग्री महापैक के बारे में पता लग गया। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।